हम पढ़ रहे हैं उपग्रहों की गति और आज है लेक्चर 3 जिसमें हम उपग्रहों की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो बात शुरू करते हैं कक्षीय चाल। तो कक्षीय चाल हम कहते किसे हैं? तो कक्षीय चाल वह चाल होती है जिसमें कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जिस चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करे। ठीक है, क्या यह कह सकते हैं कि जब कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः किसी निश्चित कक्षा में जिस चाल से परिक्रमा करती है पृथ्वी की, उस उपग्रह की कक्षीय चाल हम कहते हैं। ठीक है ना। तो पृथ्वी के परितः किसी निश्चित कक्षा में कोई उपग्रह जिस चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करती है, जिस चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करती है, उसे हम उसकी कक्षीय चाल कहते हैं। ठीक है, कक्षीय चाल मतलब पृथ्वी के परितः कोई उपग्रह जिस चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करे, और कैसी कक्षा में? एक निश्चित कक्षा में, मतलब उसकी कक्षा निश्चित होगी, वह उसी कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करती रहेगी। जब कोई उपग्रह किसी निश्चित कक्षा में पृथ्वी के परितः जिस चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करती है, उसे उस उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। इसको हम V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, VO कह सकते हैं ऑर्बिटल, और V से स्पीड हमने कहा। ठीक है, तो ऑर्बिटल स्पीड मीन्स कक्षीय चाल। तो VO का मतलब क्या हुआ? ऑर्बिटल स्पीड। तो चलो उपग्रह की कक्षीय चाल देखना है। तो उपग्रह की कक्षीय चाल देखने के लिए हम उपग्रह को क्या करेंगे? किसी न किसी ग्रह से इसको लॉन्च करेंगे। तो मान लेते हैं वह ग्रह हमारी पृथ्वी ही है, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, कि वह ग्रह हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M। ठीक, अब क्या करें? उपग्रह क्या करेगी? उपग्रह इस पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में क्या करेगी? इस पृथ्वी की परिक्रमा। तो मान लेते हैं कोई उपग्रह है जो कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। कैसे? इस वृत्तीय कक्षा में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्मॉल m द्रव्यमान का एक उपग्रह है, स्मॉल m द्रव्यमान का, जो कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। कैसे? गोल गोल, ठीक, गोल गोल वृत्तीय गति कर रही है, वृत्तीय परिक्रमा कर रही है। तो लिख लेंगे सबसे पहले, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, वो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, वो इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ठीक है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, वो त्रिज्या कैपिटल R है। अब स्मॉल m द्रव्यमान का कोई उपग्रह क्या कर रहा है? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी की कैसी परिक्रमा कर रहा है? इस स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी की वृत्तीय गति में परिक्रमा कर रहा है। तो मान लेते हैं कि पृथ्वी के सेंटर से इस उपग्रह की दूरी है स्मॉल r। तो लिखना कैसे? माना कैपिटल M द्रव्यमान का एक, या माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M व त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक उपग्रह है, स्मॉल m है, जो कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। ठीक है, जो कि पृथ्वी की वृत्तीय गति में या वृत्तीय गति में पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। अब पहली चीज, जब कोई पिंड या वस्तु, चाहे उपग्रह ही क्यों ना हो, यदि वह वृत्तीय गति में परिक्रमा कर रही है, तो वृत्तीय गति में परिक्रमा करने के लिए उसको एक बल की आवश्यकता होती है, तभी वह वृत्तीय गति कर पाती है। तो याद करो वो कौन सा बल है जिसके कारण कोई पिंड वृत्तीय गति कर पाती है ना। तो हमें याद आया कि कोई पिंड यदि वृत्तीय गति कर रही है तो उसको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है वृत्तीय गति करने के लिए, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लगता है टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, हमेशा केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, हमेशा केंद्र की ओर लगेगा। अब स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह यहाँ आ जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग जाएगी? इधर। यहाँ आ जाएगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर? केंद्र की ओर। ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर। इस प्रकार से ये स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह हमेशा क्या करेगी? एक वृत्तीय गति करती रहेगी। तो वृत्तीय गति करने के लिए उसको क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा? तो लिख देंगे वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल। ठीक है, ऐसा लिखोगे आप, वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल को हम किससे दर्शाते हैं? FC, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अभिकेंद्र बल क्या होता है? mv²/r। mv²/r, हमने वेलोसिटी v0 ली है, सॉरी VO, तो VO रख देंगे। ठीक है, mv²/r। ठीक है, mv²/r। अब दूसरी चीज, यदि कोई वस्तु या पिंड अभिकेंद्र बल कर रही, वृत्तीय गति कर रही होती है, तो वृत्तीय गति करने के लिए उसको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। और अभिकेंद्र बल को कौन प्रोवाइड करता है? अभिकेंद्र बल कहाँ से उत्पन्न होता है? तो अभिकेंद्र बल उत्पन्न होता है गुरुत्वीय बल से। ठीक है, अभिकेंद्र बल कहाँ से उत्पन्न होता है? गुरुत्वीय बल से। मतलब ये भी कैपिटल M द्रव्यमान का एक पिंड है,
ये स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है। तो इन दोनों के मध्य क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल, ठीक है। तो पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वीय बल कितना हो जाएगा? गुरुत्वीय बल, ठीक है। मतलब अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त हो रहा है? गुरुत्वीय बल से। गुरुत्वीय बल मतलब Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या देखा था? कैपिटल G, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m पिंड का द्रव्यमान या उपग्रह का द्रव्यमान, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। अब देखो गुरुत्वीय बल जो है वह गुरुत्वीय बल क्या प्रदान कर रहा है? अभिकेंद्र बल। जो गुरुत्वीय बल है वही इस उपग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। तो गुरुत्वीय बल लिख देंगे, गुरुत्वीय बल उपग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करती है, ठीक है। ये जो गुरुत्वीय बल है वही उपग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करती है। मतलब गुरुत्वीय बल किसके बराबर हो जाएगा? गुरुत्वीय बल बराबर हो जाएगा अभिकेंद्र बल के, क्योंकि गुरुत्वीय बल ही प्रोवाइड कर रही है क्या? अभिकेंद्र बल। तो ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे, मतलब Fg बराबर हो जाएगा किसके? Fc के, ठीक है। ये दोनों बल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो Fg की वैल्यू रख दो। Fg क्या है? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, और Fc क्या है? mv o स्क्वायर बाई आर, ठीक। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। गुणे में इधर जाएगा भाग में तो कैंसिल ना, और इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में तो एक आर से एक आर कैंसिल हुआ। इधर बचा क्या? कैपिटल G कैपिटल M बाई आर इक्वल टू वी ओ स्क्वायर। तो वी ओ स्क्वायर का फार्मूला निकाल लेते हैं। तो क्या निकला हमें? रूट ओवर, ठीक है। ये वर्गमूल, ये वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा कैपिटल G कैपिटल M बाई आर। ये क्या है? यह उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक है। इसको लिख सकते हैं यह उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक है। कक्षीय चाल हेतु व्यंजक या सूत्र है, ठीक है। अब देखो उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक है ना, और उपग्रह का द्रव्यमान कितना? स्मॉल m। तो हम देख रहे हैं कि उपग्रह की जो चाल है, उपग्रह की कक्षीय चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। स्मॉल m नहीं है ना यहाँ पे प्रेजेंट, तो उपग्रह की कक्षीय चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, ठीक है ना। उपग्रह को यदि हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसका द्रव्यमान अधिक है या कम, ये डिपेंड नहीं करता किस पर? कक्षीय चाल पर। कक्षीय चाल इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किससे? उपग्रह के द्रव्यमान से। तो कैपिटल G हमें पता है क्या है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, कैपिटल G में पता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। कैपिटल M क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। स्मॉल r जो है, स्मॉल r क्या है? स्मॉल r है इस पृथ्वी के सेंटर से इस उपग्रह की दूरी, ठीक है। या उपग्रह का सेंटर मान सकते हो कहीं पे, या उपग्रह की दूरी, मतलब सेंटर से सेंटर की दूरी है ना। जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वह कैसा लगता है? एक पिंड के द्रव्यमान केंद्र से दूसरे पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर, मतलब केंद्र से केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन बोलते हैं स्मॉल r, जिसको अपन यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं गुरुत्वीय बल में। जो कि दूरी हम लिखते हैं आर स्क्वायर। आर क्या होता है? सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, ठीक है। केंद्र से केंद्र की दूरी, दोनों पिंडों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दोनों पिंडों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा या केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है। दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी को हम स्मॉल r कहते हैं। ये उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक है। अब मान लेते हैं कि हमारी उपग्रह जो है वह पृथ्वी के बहुत करीब है। यह उपग्रह स्मॉल r ना होकर के यह पृथ्वी के बहुत करीब, मतलब बहुत करीब आ गई। बहुत करीब का मतलब कहने का कि ये जो है स्मॉल m ये आ गई यहाँ पे, ठीक है। बहुत पास आ गई, इसके इस पृथ्वी की बहुत पास आ गई। बहुत पास कहने का मतलब कि हमें पता है कि पृथ्वी का जो रेडियस है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह कितनी है? वह है 6400 किलोमीटर, ठीक है। 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर पृथ्वी का रेडियस, पृथ्वी की त्रिज्या। अब मान लेते हैं
जो उपग्रह है वह पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अब जब यह 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ गई ये उपग्रह, तो 6400 किलोमीटर के आगे 100 किलोमीटर को इग्नोर कर सकते हैं। कहाँ 6400 किलोमीटर, कहाँ 100 किलोमीटर, तो लगभग हम कहाँ पर पहुँच गए? पृथ्वी के रेडियस पर पहुँच गए। ऐसा समझ सकते हैं ना, 6400 किलोमीटर के आगे 100 किलोमीटर कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम जरा सा है, बिल्कुल तिल के जैसा। तो ये डिस्टेंस उतना हो गया, 6400 किलोमीटर आगे 100 किलोमीटर बहुत कम होगी। तो अपन मान सकते हैं कि जो स्मॉल इंद्रमान का उपग्रह है वह लगभग उसका डिस्टेंस जो है पृथ्वी से त्रिज्या के बराबर हो गया उसके केंद्र से, ठीक है। तो यदि उपग्रह, ये लिख सकते हैं, यदि उपग्रह पृथ्वी के बहुत पास हो, यदि उपग्रह पृथ्वी के बहुत पास हो तो तब की कंडीशन में क्या होगा? ये जो स्मॉल आर है वह क्या बन जाएगा? कैपिटल आर बन जाएगा ना। स्मॉल आर क्या था? दोनों पिंडों के बीच की दूरी, जब पिंड हमारी बहुत ऊपर थी, ठीक है, जब पिंड बहुत ऊपर डिस्टेंस पर थी, मतलब 1500-2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब उसको हमने ले आया 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो डिस्टेंस लगभग आर, स्मॉल आर क्या हो गया? कैपिटल आर हो गया। तो स्मॉल आर घट करके क्या हो गया? कैपिटल आर। यदि उपग्रह पृथ्वी की बहुत पास हो तब की कंडीशन में जो स्मॉल आर है वह पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर रहेगी केवल, ठीक है। तो स्मॉल आर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? कैपिटल आर। तब वी ओ इक्वल, तब कक्षीय चाल कितना हो जाएगा? √/GM बाय स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर। और हमें पता है जो गुरुत्वीय बल है, ठीक है, हमें पता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल g इक्वल क्या है? कैपिटल G कैपिटल M बाय r²। तो GM की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? GM इक्वल GR² लिख सकते हैं ना, GM यहाँ पे। तो GM की वैल्यू निकालो, GM इक्वल कितना हो जाएगा? r² इधर चला जाएगा, GR², ठीक है। तो इस GM की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो V0 इक्वल कितना आ गया? कक्षीय चाल इक्वल V0 इक्वल VO इक्वल कितना हो गया? √/GM, GM की जगह पे स्मॉल g और कैपिटल R², ठीक है। GM की वैल्यू स्मॉल g कैपिटल R² डिवाइड बाई R यहाँ पे रखा हुआ है। तो एक R से एक R कैंसिल हुआ, तो कक्षीय चाल कितना निकला? √GR, ठीक है। यह उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक है। कब? जब उपग्रह पृथ्वी के बहुत पास हो, है ना। तो लिख सकते हैं यह उपग्रह की कक्षीय चाल हेतु व्यंजक है। कक्षीय चाल हेतु व्यंजक है कब? जब उपग्रह पृथ्वी के बहुत पास हो, जब उपग्रह पृथ्वी के बहुत पास हो, ठीक है, तब की कंडीशन में ये वाला फार्मूला हो जाएगा। तो उपग्रह की कक्षीय चाल निकालने के लिए मोटा मोटी कि कैपिटल स्मॉल एम द्रव्यमान का एक उपग्रह है और कैपिटल एम द्रव्यमान की हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर, पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल आर। अब ये इसको क्या करना है? सर्कुलर पाथ पर चलना है, इसको वृत्तीय गति करना है। तो वृत्तीय गति करने के लिए इसको क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए। अभिकेंद्र बल कितना? mv²/r। अब अभिकेंद्र बल कौन प्रदान करेगा? गुरुत्वीय बल। कौन? GM/m/r²। अब ये गुरुत्वीय बल ही है एक ऐसा बल जो कि इस उपग्रह को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है वृत्तीय गति करने के लिए। तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तब की कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वह उपग्रह की कक्षीय चाल हेतु व्यंजक होगी। अब यदि उपग्रह को हम बहुत पास ले आएँ, लगभग हम 100 किलोमीटर ले आएँ कहने का मतलब, तो उस समय पे स्मॉल आर जो है वह बदल जाएगा कैपिटल आर में। मतलब लगभग हम पृथ्वी की सतह की बात कर रहे हैं, ठीक है। 100 किलोमीटर की ऊंचाई मतलब पृथ्वी की सतह ही मान सकते हैं अपन। तो स्मॉल आर हो जाएगा कैपिटल आर। तब की कंडीशन में जो कक्षीय चाल का फार्मूला आएगा वह आएगा √GR। तो यह उपग्रह की कक्षीय चाल हेतु व्यंजक होगी कब? जब उपग्रह पृथ्वी के बहुत पास हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। अब कल देखेंगे पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध तथा पृथ्वी की उपग्रह का परिक्रमण काल हेतु व्यंजक। ओके, थैंक यू।